नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। दोस्तों, बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। राज्यों में ज्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 आज से 31 मई तक के लिए लागू। जाने क्या बंद और क्या खुला, पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, इसी के साथ ही लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की दी अनुमति। जानिए क्या है शर्तें। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑड इवन से खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में 20 सवारी के साथ बसें चलेंगी। क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही यूपी में कंटेनमेंट जोन में क्या क्या मिलेगी छूट। सीएम योगी ने लिस्ट तैयार करने के दिए आदेश। जानेंगे क्या कुछ है अपडेट। इसी के साथ ही लॉकडाउन के चौथे फेज में कई रियायतें, खुलने लगी मीट फोटो स्टेट की दुकानें। तो दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। राज्यों में ज्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 आज से 31 मई तक के लिए लागू। जाने क्या बंद और क्या खुला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। शादी के आयोजन के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियमों को ही जारी रखा गया है। जाने क्या खुलेगा लॉकडाउन 4 में। बसें और यात्री गाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। हालांकि राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शन स्टेडियम खुलेंगे। वहीं बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे। इसी के साथ ही शॉपिंग मॉल के अलावा अलग अलग समय पर दुकान खुल सकेंगी। वहीं रेस्टोरेंट को किचन खोलने की छूट। इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे। ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं क्या रहेगा लॉकडाउन 4 में बंद। सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर भी रोक जारी रहेगा। 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। इसी के साथ ही सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगा। अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की दी अनुमति। जानिए क्या है शर्तें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से महज 6 घंटे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बार आर्थिक गतिविधियों को लेकर शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी है। गृह मंत्रालय की ओर से रविवार शाम जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कर्मचारी अब ऑफिस जा सकेंगे। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को भी खोलने की छूट दी गई है। हालांकि जहाँ तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को जारी रखने को कहा गया है। कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरे कार्यस्थलों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियों के बीच में दूरी सुनिश्चित करनी होगी। शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी गैप रखने को कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहक एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर 5 लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति न दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करें कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑड इवन से खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में 20 सवारी के साथ बसें चलेंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढील देते हुए सारे बाजारों को खोलने की घोषणा की है। हालांकि उन्हें स्पष्ट किया गया है कि बाजार ऑड इवन की तर्ज पर खोले जाएंगे, यानी कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी दूसरे दिन। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि जरूरी सामानों की दुकानें प्रतिदिन खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे और न ही रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन वहाँ से खाना पैक कराया जा सकता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की घोषणा की है। दिल्ली में अब ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा और बस चलने की अनुमति होगी। सभी तरह के रिक्शे में केवल एक सवारी को बिठाने की अनुमति होगी, जबकि बसों में एक बार में 20 से ज्यादा सवारी यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक बसों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सवारी को बिठाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि परिवहन विभाग बस स्टॉपों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को लागू करें, जबकि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वालों को 2 सवारियों के बीच गाड़ी को डिसइफेक्ट करना होगा। दिल्ली में कैब चलाने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन कैब में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही एक साथ यात्रा कर सकते हैं और कैब शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपनी गाड़ी में आम लोगों को कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी और बाइक पर लोग किसी को भी पीछे नहीं बिठा सकते, लेकिन ये सारी सहूलत सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगी। शाम 7 बजे के बाद केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आ जा सकेंगे या उससे जुड़े दफ्तर या दुकानें ही खुल सकेंगी। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट ऑफिस वालों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था मुहैया करवानी होगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि 31 मई तक लॉकडाउन की व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान मेट्रो, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सैलून, बार, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्कूल व शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों को घर से निकलने के लिए पाबंदी रहेगी। अगली बड़ी खबर, यूपी के कंटेनमेंट जोन में क्या क्या मिलेगी छूट, सीएम योगी ने लिस्ट तैयार करने के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस को खत्म करने के उद्देश्य से लगाया गया लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4 के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की बैठक में इसी पर चर्चा की। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम एडवाइजरी का अध्ययन किया जाए। ये तय किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में क्या क्या छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस कार्य योजना की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए की निवेश आर्थिक पैकेज की प्रदेश की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी मजदूरों को भोजन व पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग कराते हुए उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से उनके घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र के साथ साथ टोल प्लाजा, एक्सप्रेसवे और प्रमुख चौराहे पर प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि लोग पैदल, बाइक की व्हीलर, ट्रक आदि जैसी असुरक्षित साधनों से यात्रा न करें। इसके लिए पुलिस द्वारा सघन चेकिंग चलाकर लोगों को जागरूक करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परिवहन निगम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी मजदूरों की यात्रा सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराया जाए। मैं साफ सफाई तथा सुरक्षा के समुचित प्रबंध हूँ। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के चौथे फेज में कई रियायतें, खुलने लगी मीट फोटो स्टेट की दुकानें। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। 31 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में कई रियायतें दी जा रही हैं। दिल्ली के खान मार्केट में मीट, स्टेशनरी, फोटो स्टेट आदि की दुकानें भी खुलने लगी। देश में कोरोना मामलों की संख्या 96,000 से अधिक हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस के 5,000 से ज्यादा केस आए हैं। पिछले एक दिन में 5,242 मामले सामने आए हैं। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 208 मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को प्रदेश में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 203 मरीज थे, तो रविवार को उससे भी ज्यादा 208 मरीज हो गए। प्रदेश में अब तक 4,464 मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। झारखंड में रविवार को कोविड-19 से संक्रमित 6 लोग मिले। इसमें रामगढ़ से 2 और देवघर, लोहरदगा, रांची और हजीराबाद के एक मरीज शामिल हैं। अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 223 हो गई है। इसी के साथ ही लोहरदगा और रामगढ़ में पहली बार मरीज मिले हैं। राज्य में अब मात्र 7 जिले ही ग्रीन जोन में रह गए हैं। कोरोना से सर्वाधिक मौत महाराष्ट्र और गुजरात में हुई है और इनमें लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। महाराष्ट्र में रविवार की सुबह मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1135 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे के दौरान वहां पर 67 मौतें हुई हैं, जबकि गुजरात में अब तक 625 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 19 मौतें एक दिन के भीतर हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 243, पश्चिम बंगाल में 232, दिल्ली में 129, राजस्थान में 126 तथा यूपी में 104 मौतें हुई हैं। यूपी में मौत के मामले बढ़ने से ऐसे राज्यों की संख्या 7 हो गई है जहां 100 से अधिक मौतें हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।